हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एसीसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी सीमेंट एंड रेडीमिक्स कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड दिस कंपनी इज अ मेंबर ऑफ द लाफर्ज-हॉलकिम ग्रुप। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 41,638 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 47.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 19.2% है कंपनी की आरओसी एंड 14.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 0% है, मतलब 6 महीने पहले कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही थी आज भी कंपनी वहीं पे ही ट्रेड कर रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 3% है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.57% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 4056 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4521 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3813 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 91 करोड़ रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 222 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 449 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब जितना कंपनी की इनकम ग्रो कर रही है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये ग्रोथ भी कंपनी की बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट ही किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर, चाहे वो ईपीएस हो, प्रॉफिट हो या तो फिर प्रॉफिट मार्जिन हो, हर एक जगह पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, इस कंपनी की बैलेंस शीट आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि इस कंपनी की जो ईयर एंड है वो दिसंबर में होती है ना कि मार्च में। तो उस हिसाब से कंपनी की जो हाफ ईयरली है वो जून में होती है ना कि सितंबर में। तो अगर हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस, तो अगर हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी के डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है।
तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई थी इन FY 2021। FY 2020 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1357 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर 1517 करोड़ की हो चुकी थी। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 1517 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद है। मतलब ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 54.53%, FIIs की होल्डिंग 12.21%, DIIs की 20.56%, गवर्नमेंट की 0.15% एंड पब्लिक की 12.54% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, जो मेन कंसर्न इस कंपनी के बारे में लग रहा है मुझे वो है कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाए एंड FY 2023 में या तो फिर FY 2024 में ये कंपनी इंटायरली लॉस पोस्ट कर दे। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सकती है तो ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। बाकी अगर आप लोग किसी सीमेंट मैन्युफैक्चरर या तो फिर सीमेंट इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आप लोगों के लिए फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी 200 मूविंग एवरेज से स्लिप कर जाती है एंड स्लिप कर सकती है ये कंपनी, क्योंकि आज इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर 200 मूविंग एवरेज से स्लिप करने के बाद ये कंपनी अगर अनफॉर्चुनेटली अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम हो रही है, तो हो सकता है कि कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाए। एंड अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है एंड कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल चार्ट पैटर्न नहीं है। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आप लोगों को इन नियर फ्यूचर या तो फिर इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देगी, तो ऐसे में आप लोगों को ये कंपनी जितना सस्ते में मिल जाए, इस कंपनी में जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1800 या तो फिर इस 52 वीक लो जो कि अप्रॉक्सीमेटली वेट अ सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली 1900 रुपये के आसपास निकल के आ रही है, तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 1900 रुपये के आसपास मिल जाती है तो वो वन ऑफ द बेस्ट एंट्री बन जाएगी फॉर दिस कंपनी। बाकी अगर कंपनी वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है एंड अगर कंपनी बाई चांस 200 मूविंग एवरेज से स्लिप कर जाती है तो एटलीस्ट ये कंपनी 2000 रुपये तक की फॉल तो शो करेगी। आप लोग इस लेवल के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।